टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीटी के लिए NABH प्रमाणित RGHS योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। SMB प्लाजा उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर शुरू हुई नई व्यवस्था। यातायात में सुधार लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने उठाया नया कदम। सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी आग पर चौथे दिन भी नहीं पाया जा सका काबू। मानसून पैलेस की तरफ बढ़ती आग को लेकर 150 से ज्यादा कर्मचारी मशक्कत में जुटे। पर्यटकों की एंट्री दूसरे दिन भी बंद। और वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक का मास्टरमाइंड हरीश सहारण गिरफ्तार। 8 महीने से फरार चल रहा था 25,000 रुपए का इनामी हरीश सहारण। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर शुरू हुई नई व्यवस्था से जुड़ी खबर पर। उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर अब आपको ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए उदयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने नवाचार करते हुए कोर्ट चौराहे पर सिग्नल लाइट्स व्यवस्था शुरू की है। फिलहाल ट्रायल के तौर पर इन्हें शुरू किया गया है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस और जाने वाले ट्रैफिक के लिए कितनी देर लाइट्स ग्रीन रहना चाहिए। उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था शुरू करते हुए अब यहां पर सिग्नल लाइट्स शुरू की है। यातायात पुलिस ने ट्रायल के तौर पर चारों दिशाओं में लाइट्स लगाते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने की प्रयास शुरू किए हैं। फिलहाल ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस और जाने वाले ट्रैफिक के लिए कितनी देर लाइट्स ग्रीन रहनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते हुए ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी पुलिस ऑफिसर अशोक आन्ना ने बताया कि कोर्ट चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स लगाकर यातायात को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल ट्रायल के तौर पर इन्हें शुरू किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि किस मार्ग पर कितनी देर लाइट ग्रीन रहनी चाहिए, इसका पता लग सके। आपको बता दें, कोर्ट चौराहे पर अक्सर पहले निकलने के चक्कर में वाहन चालक जाम लगा देते थे। ऐसे में इन ट्रैफिक लाइट्स से इस तरह के जाम से मुक्ति मिल पाएगी। श्रीमान एस साहब के आदेश से ये कोर्ट चौराहे को सिग्नल प्रणाली से चलाने का निर्णय लिया गया है। तो आज पहला दिन है और प्रायोगिक तौर पे हम इसको शुरू कर रहे हैं। हम इसमें अभी खड़े रह के ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस साइड के ट्रैफिक को निकलने में कितने सेकंड लगते हैं, किस साइड का ट्रैफिक ज़्यादा आता है। तो अभी 5-7 दिन प्रायोगिक तौर पे समय समय पर अलग अलग पीक आवर्स में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से इसको पहले टाइमिंग सेट करेंगे और 5-7 दिन बाद ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, जिससे आम जनता को आने जाने में असुविधा नहीं होगी और एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होंगे। लोग आराम से अपनी बारी बारी से निकल सकेंगे। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी आग चौथे दिन भी पूरी तरह काबू में आई नहीं है। ऐसे में यह आग अब मानसून पैलेस की ओर बढ़ने की जानकारी सामने आने के बाद वन विभाग और दमकल विभाग के कर्मचारी ज्यादा तेजी से मशक्कत करते हुए इस आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लगभग 150 से ज्यादा कर्मचारी इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ दमकल विभाग और पुलिस के कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं इस आग के चलते
दूसरे दिन भी सज्जनगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ पर जाने वाले ट्रैफिकों की एंट्री को बंद रखा गया है। उदयपुर की सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगी आग चौथे दिन भी पूरी तरह काबू में नहीं आ पाई है। अभी आग सज्जनगढ़ के मानसून पैलेस की तरफ बढ़ने की जानकारी सामने आने के बाद ज्यादा तेजी से मशक्कत करते हुए इस आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। गुरुवार को यह आग सेंचुरी से सटे भेरू बाग और उसके आसपास के इलाके में लगी हुई थी। यह आग अब सज्जनगढ़ मानसून पैलेस की ऊंची पहाड़ियों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आग को देखते हुए शुक्रवार को दूसरे दिन भी मानसून पैलेस और बायोलॉजिकल पार्क में टूरिस्ट एंट्री को बंद रखा गया है। करीब 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी यह आग 4 दिन से भड़क रही है। आग के चलते इस सेंचुरी से सटे करीब 10 से ज्यादा परिवारों के घर खाली कराए गए हैं। 4 दिनों से फायर ब्रिगेड के करीब 300 से ज्यादा फेरे लग चुके हैं। आग इतनी बड़ी हुई है कि फतेह सागर के रानी रोड पर जाने वाले मार्ग से भी इसका धुआं साफ देखा जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए 150 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसमें वन विभाग, फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। बांसवाड़ा के बहुचर्चित वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी हरीश सहारण उर्फ हीरा राम को इंदौर से गिरफ्तार किया है। बाड़मेर निवासी हरीश इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और 8 महीने से आरोपी फरार चल रहा था। बांसवाड़ा की बहुचर्चित वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया यह आरोपी मास्टरमाइंड हरीश है। इंदौर से इसे हिरासत में लिया गया है। एसओजी टीम ने सफलता हासिल करते हुए इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बांसवाड़ा लाकर इससे पूछताछ की जाएगी। जानकारी के अनुसार हरीश का नेटवर्क प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। हालांकि अभी एसओजी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एसओजी की टीम बांसवाड़ा पहुंच चुकी है। हरीश को बांसवाड़ा लाकर इस प्रकरण में पूछताछ की जाएगी। हरीश के पकड़ में आने से अब प्रकरण में कई खुलासे होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस और एसओजी ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 वन रक्षक, 5 एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें 3 दंपति और 2 शिक्षक, 1 जेईएन भी शामिल है। पुलिस इस केस में 15 जनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। वन रक्षक भर्ती 2020 की दोनों पारियों का पेपर बांसवाड़ा से लीक हुआ था। ये पेपर बाड़मेर से हरीश लेकर आया था। परीक्षा की दोनों ही पारियों से 2-2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को मोबाइल से पेपर बताकर उन्हें बांसवाड़ा में ही अलग अलग घरों पर उत्तर रटवाए गए थे। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। लगातार बढ़ते हौसलों के चलते चोर अब मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। चोरों ने बीती रात उदयपुर के सांवलिया जी मंदिर में सेंध लगाते हुए यहां रखी दान पेटी में रखी नगदी और भगवान के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है चोरों ने देर रात इस मंदिर में प्रवेश किया और भगवान की मूर्ति पर पहने हुए आभूषण उतारने के लिए पैरों में जो पायल पहनी हुई थी पहले उसे उतारने का प्रयास किया गया। पायल उतारने में कामयाब नहीं हुए तो चोरों ने मूर्ति के पैर में आरी से उसे काटने का प्रयास किया। इसके चलते मूर्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। पुलिस गश्त पर भी इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उदयपुर शहर के घंटाघर इलाके में मोचीवाड़ा स्थित गुजराती समाज के एक मंदिर में चोरों ने सेंध लगाते हुए वहां
रखी नकदी और भगवान के आभूषण चुरा लिए हैं। सांवरिया सेठ मंदिर में बीती रात चोरों ने मुख्य दरवाजे की खिड़की तोड़कर उस मंदिर में प्रवेश किया और भगवान के सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ दान पेटी और अन्य कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। चोरों ने करीब 15 लाख के आभूषण और नकदी पर अपना हाथ साफ किया है। इस दौरान चोरों ने मूर्ति से पायजेब निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उसे खोलने में कामयाब नहीं हुए तो आरी से काटने का प्रयास किया, जिसके चलते भगवान की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा लड्डू गोपाल, चांदी की गाय और अन्य पूजनीय वस्तुएं भी चोरों ने यहां से पार कर ली है। चोरी की सूचना सुबह 5 बजे स्थानीय लोगों को मिली थी। इसके बाद समाज जनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और पुलिस गश्त को ठीक करने की मांग शुरू कर दी है। हम ज़्यादातर निगरानी करते हैं कल, मगर हम भी कल शादी में गए हुए थे, 12 बजे आए, 12 बजे तक कोई वारदात नहीं थी और सुबह मालूम पड़ा 5 बजे कि ये वारदात हो गई है और बहुत गलत वारदात हुई है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन रोड पे यह मंदिर है जहाँ की पब्लिक की आवाजाही होती है, तो भी ऐसी वारदात हुई है, ये बहुत गलत है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि ये माल बरामद की जाए और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारा एक 2 साल पुराना भंडारा था जो हमने कभी तक खोला नहीं था, वो पूरा उठा के ले गए और एक नया भंडारा लिया है जिसमें भी अभी बहुत दान आया था, उसको भी नकुचा तोड़ के उसमें से सारा पैसा बरामद करके ले गए, क्योंकि ये भंडारा उनसे उठा नहीं गया। कल रात को 1:30 से 2 के ढाई के बीच में ये वारदात हुई है। उसमें मंदिर के गेट के जाले तोड़ के और अंदर प्रवेश किया है और फिर हमारा दान पात्र था वो भी तोड़ दिया और अंदर से जेवर वगैरह सब ले गए। मुकुट था चांदी का और सोने चांदी के जेवर और नकदी भी थी और पूरा एक हमारा वो दान पात्र पूरा था वो तो ले गए। एक नया था उसको भी तोड़ के और उसमें से भी सब पैसे वगैरह सब ले गए। और मीडिया के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हमारे वापस ठाकुर जी के जेवर वगैरह जो भी है सब आ जाए। मेन रोड पे मंदिर है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं राजसमंद जिले का। राजसमंद की कांकरोली में बिना अनुमति बने हुए एक बाजार पर नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए 30 दुकानदारों को नोटिस थमाया है। इसके चलते दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। छोटी मोटी दुकानों से अपना परिवार चलाने वाले लोग नोटिस चस्पा होने के बाद दुखी न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन दुकानों का निर्माण हो रहा था, उस वक्त नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कांकरोली शहर में टीन शेड का मार्केट चर्चा का विषय बना हुआ है। राजसमंद नगर परिषद ने 30 से भी ज्यादा दुकानों पर नोटिस चस्पा करते हुए उन्हें चेतावनी दी है कि यदि उनके द्वारा निर्माण अनुमति नहीं ली गई और टैक्स नहीं जमा कराया गया तो ये दुकानें सीज कर दी जाएंगी। 24 घंटे में इन दुकानों को सीज करने का आदेश जारी किया गया है। यह नोटिस श्री द्वारकाधीश मार्केट मेन चौपाटी कांकरोली में चस्पा किया गया है। इस मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने बताया कि इन दुकानों को पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार बिना परमिशन इन अस्थायी दुकानों का निर्माण किया गया था। ऐसे में इन दुकानों से अपना परिवार चलाने वाले दुकानदार दुखी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इन दुकानों का निर्माण हो रहा था उस वक्त नगर परिषद ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि नगर परिषद की कार्रवाई आखिर अब क्यों और किस वजह से की जा रही है। इस मामले में दुकानदारों ने बताया कि उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा किराया लेकर दुकानें चलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब नगर परिषद उन्हें नोटिस थमा रहा है। सर हमें जानकारी नहीं थी क्योंकि कल मैं आ नहीं पाई थी। आज सुबह मॉर्निंग में आके देखा तो यह नोटिस चिपका रखा था नगर परिषद ने। तो मैंने आप दुकान चला रहे? मुझे समथिंग 3 महीने हो गए हैं। तो मैंने देखा तो अफसोस हुआ क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ और यह अच्छा मार्केट देख के मैं आई थी। देखा सब अच्छा माहौल है, यहाँ हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल हो सकती है। जिस समय देखा तो अफसोस हुआ। अब ये कंफ्यूज हूँ मैं कि क्या करें, क्योंकि हमें मोहलत बहुत कम समय की दी गई है।
इतने समय में खाली करना असंभव है। और जो अब हम लेडीज है तो हम लोन उठा के काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए किस्त भरनी भी मुश्किल है। एक्चुअली नगर परिषद आयुक्त ने यहाँ पे सीज के सभी दुकानों पे नोटिस लगा दिए हैं। कल 3:30 बजे लगाए थे और उसका अंतिम समय कल दोपहर को 2 बजे तक सभी व्यापारी अपना अपना सामान निकाल दें, उसके बाद ये सीज की कार्रवाई करेंगे। इनका ये मेन ऑप्शन ये है कि परमिशन ग्रांट नहीं की गई है, ना परमिशन ली गई है और बिना परमिशन के ये स्थायी दुकानें बन रही है। बिल्कुल ये मंदिर प्रशासन की ज़मीन है, द्वारकाधीश, और उनके लीज होल्डर हैं अशोक पालीवाल। तो हमने ये सारी अशोक पालीवाल जी के थ्रू ली और उनका कहना ये था कि हमने अभी 2021 में परिषद में इसकी परमिशन के लिए फ़ाइल डाल रखी है, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि अभी तक उस फाइल पे कोई एक्शन नहीं है। और अभी हम आयुक्त साहब से भी मिल के आए हैं। किराया दे रहे हो आप लोग? ये प्रिविलेज में पहले 11 दुकानें बनी थी, 22 दुकानें, वो अगस्त 2023। तो मैं तो पर्टिकुलर अगस्त से हूँ और निरंतर किराया देता आया हूँ। मेरी 9 दुकानें हैं, मेरा जी मार्ट है और 5 लाख रुपया एडवांस है। तो अब इसी तक है नगर परिषद जो आज ही इनको ये नोटिस चिपकाना? पिछले नगर परिषद रेगुलर नोटिस दे रहा है और 6 महीने पहले भी सेम नोटिस लगे थे सीज के। उसके बाद हम पत्रावलियाँ सारी पेश करके आए थे नगर परिषद में, लेकिन उन्होंने उसको अमान्य घोषित करते हुए आज ये पुनः कार्रवाई की है और कल तक लास्ट समय दिया है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। एसएमबी प्लाजा उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यावसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर शुरू हुई नई व्यवस्था। यातायात में सुधार लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने उठाया नया कदम। सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी आग पर चौथे दिन भी नहीं पाया जा सका काबू। मानसून पैलेस की तरफ बढ़ती आग को लेकर 150 से ज्यादा कर्मचारी मशक्कत में जुटे। पर्यटकों की एंट्री दूसरे दिन भी बंद। और वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक का मास्टरमाइंड हरीश सहारण गिरफ्तार। 8 महीने से फरार चल रहा था 25,000 रुपए का इनामी हरीश सहारण। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन OCT के लिए NABH प्रमाणित RGHS योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।